नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने के बाद से ही कर्मचारी नई पेंशन स्कीम का सालों से विरोध करते आ रहे हैं। तो सरकार अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लेकर आ गई है। नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो नई स्कीम कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा है या अब भी घाटा है, आइए आपको बताते हैं। बता दें, मोदी सरकार ने पेंशन सिस्टम में एक बड़ा सुधार करते हुए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी मांगों के निपटारे के तौर पर देखा गया है। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस की जगह लेगी। हालांकि जो कर्मचारी एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं वो यूपीएस को नहीं चुन सकते। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पेंशन की नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके साथ ही साल 2004 से रिटायर हुए 23 लाख कर्मचारियों को इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। पेंशन कितनी मिलेगी ये बात कर्मचारी की सर्विस के समय पर डिपेंड करेगी। अगर 25 साल की सर्विस हो गई है तो आखिरी 12 महीनों की जो सैलरी है उसके एवरेज बेसिक पे का 50% पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा का समय हुआ है तब पेंशन की रकम सर्विस के सालों के हिसाब से तय की जाएगी। पहले बात अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की करें तो बीते दिनों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को लेकर कहा कि इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी इस योजना से जुड़ जाती हैं तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस की खास बात यह है कि इसके तहत साल 2004 से रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2004 ही था जब उस समय की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना को लागू कर दिया था। अब मौजूदा सरकार ने इन योजनाओं की तुलना में यूपीएस को और ज्यादा लाभकारी बनाया है। यूपीएस योजना के तहत रिटायर कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार यानी कि पत्नी और पति को फैमिली पेंशन के तहत कुल पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। पेंशन कितना दिया जाना है ये कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उसके हिसाब से ही की जाएगी। यूपीएस योजना के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। केंद्रीय कर्मियों की नई योजना के तहत 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलने का प्रावधान है। वहीं सरकार डीए के बजाय डीआर देगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन का डीआर का मूल्यांकन भी किया जाएगा। नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया है। यूपीएस में सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की तरह ही सरकार कर्मचारियों से इसमें भी 10% का योगदान लेगी। कर्मचारियों ने मांग की थी कि उसे रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर पेंशन मिले, न कि कंट्रीब्यूशन को घटाया या बढ़ाया जाए। हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। सरकार नई व्यवस्था यूपीएस में वो सारा पैसा ले लेगी, यानी कर्मचारियों का 10% भी और खुद का 18.5% भी। यही विरोध की सबसे बड़ी वजह है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।